हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसआरडी स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए मैथ का क्लास लेकर के आते हैं और जिसमें हम आप सभी के लिए जितने भी बिहार बोर्ड 2025 से 26 के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो काफी बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, जो ऑब्जेक्टिव, उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बेहतर ढंग से समझने का आप सभी प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। इससे पहले हम इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है इससे पहले पार्ट में करा चुके हैं, तो ये नेक्स्ट पार्ट है उस चैप्टर का जिसमें हम कराने वाले हैं आज 30 से लेकर के 67 तक जितने भी प्रश्न थे सभी को कवर करेंगे। तो आप सभी अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि यदि बहुपद यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है ना, एक बराबर अल्फा और बीटा, इसका एक शून्यक दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि a बराबर 1 और b बराबर -4 और c बराबर 1 हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमसे पूछा जा रहा है जो कि c बाई a होता है। तो c का मान क्या है 1, यानी 1 है और a का भी मान 1 है, तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा, यानी 1 इसका आंसर हो जाएगा राइट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे, जो अब हमारा बहुपद है वो 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। तो a बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर कितना हो जाएगा -11 और c बराबर कितना हो जाएगा -3 और d बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c बाई ए। क्या हो जाएगा c बाई ए, तो -3/6 -3/6, 3 से 3 दूनी 6 बराबर -1/2 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 है ना, तो एक्स स्क्वायर -3x और इसमें प्लस माइनस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 -5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3x और -8 ध्यान देंगे तो a बराबर 1, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -3, b बराबर क्या हो जाएगा -3 और c बराबर हो जाएगा -8। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे जो कि -b/a होता है। तो -3/1 हो जाएगा जो कि माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। तो 3 यहाँ पे आ जाएगा किसका, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। ठीक है, हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे जो कि आ जाएगा c/a, तो -8/1 यानी आपका ये जो वैल्यू है वो -8 आएगा। हमसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि अल्फा प्लस 1 है ना इंटू में बीटा प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो आप गुना करेंगे इसे, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस, अगर बीटा में अल्फा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, फिर बीटा में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा हो जाएगा और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है -8 और अल्फा प्लस बीटा क्या है, तो देखेंगे माइनस यहाँ पे 3 आएगा है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है 3 है, तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा प्लस है ना। तो -8 प्लस 3 और प्लस 1 कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस यानी -4 इसका आंसर निकल के आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान क्या होगा। शून्यक बताया है इससे पहले कि शून्यक जो होता है, ध्यान देंगे, मान लीजिए कि एक शून्यक एक्स है तो दूसरा जो शून्यक होगा व्युत्क्रम का मतलब क्या हुआ
कि दूसरा 1/x हो जाएगा, यानी 1/x। तो जैसे ही आप देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो x इंटू 1/x यानी x से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपको अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो 1 के बराबर आ जाता है ना। तो जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो a बराबर 1, b बराबर p और c बराबर क्या हो जाएगा, -q। c का जो मान होगा आपका -q हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे क्या, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे रखा है, तो अल्फा इंटू बीटा होता क्या है, c/a होता है। तो c/a बराबर कितना, 1। अब ध्यान देंगे कि यानी c का वैल्यू क्या है, -q, a का वैल्यू क्या है, 1 बराबर 1। यहाँ से आ जाएगा कि -q बराबर 1। तो दोनों तरफ माइनस से गुना करेंगे तो माइनस यानी q जो है प्लस में हो जाएगा, 1 जो है वो माइनस में चला जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 6 है। -2 और 6 है। ध्यान देंगे कि अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर दे रखा है 6। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो -2 प्लस 6 यानी आपका निकल के आ जा रहा है 4। और जबकि अल्फा इंटू बीटा की बात करें हम तो अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा वो होगा -2 और गुने 6, तो 6 दिनी -12। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 4 निकल के आया हुआ है, तो यहाँ पे -4x प्लस, यहाँ देखिए अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो -12 है, तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे -12। एक्स स्क्वायर -4x और प्लस माइनस -12 यानी एक्स स्क्वायर -4x -12, एक्स स्क्वायर -4x -12। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है, ठीक है। देखिए जो कि आप यहाँ पे देखेंगे कि फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, वहां पे तो शून्य दिया था, यहाँ पे योगफल दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -2 है ना, यानी बराबर -2 दे रखा है, माइनस नहीं है। यहाँ पे अगर हम बात करें द्विघात बहुपद का तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3 एक्स प्लस 2 है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा और प्लस कितना 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है कि यदि बहुपद px, यहाँ पे जो px बराबर दे रखा है वो एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 है, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 5 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे यानी a का मान क्या हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 5। तो यहाँ हम निकालेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें मान किसका निकालना है, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो -3 और a का मान 1 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो 4 इंटू, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 है, तो 3 रखेंगे और 4 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना 12, यानी 4×3 12 आ जाएगा, यानी 12 आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस 2a कि शून्यकों का गुणनफल 8 है तो a का मान बताइए। ध्यान देंगे तो a बराबर कितना 1, b बराबर -9 और c का मान जो है 2a दे रखा है, ठीक है, यानी 2a दे रखा है। यहाँ से पूछा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू है वो 8 दे रखा है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो c/a होता है, बराबर कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे 2a बटा यानी 2a बाई कितना 1, a का मान क्या है 1 है और इक्वल टू कितना हो जाएगा 8।
तो यहाँ पे 2a इक्वल टू 8 हो जाएगा, यानी 2a बराबर 8 हो जाएगा। a का मान 8 बटा कितना 2, 2 से 2 चौके 8, यहाँ से जो a का मान है वो 4 आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि बहुपद px बराबर 6x² माइनस 7x माइनस 3, तो शून्यक यहाँ पे दे रखा है कि अल्फा अल्फा बीटा इसके दो शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले हम मानेंगे यहाँ पे a बराबर जो 6 है, b बराबर कितना है -7, और c का जो मान है वो -3 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, तो -b/a हो जाएगा, माइनस माइनस 7 बटा में कितना 6, माइनस माइनस प्लस 7/6 हो जाएगा ना। चलिए, तो यहाँ पे 7/6 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद x² प्लस ax प्लस b के शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो a का मान बताइए। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन चलिए फिर भी यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट है, इसलिए हम इसमें बता ही देते हैं आप सभी को। कह रहा है कि यहाँ पे जो यानी शून्यक बराबर हो लेकिन उसका चिन्ह विपरीत हो, तो अगर चिन्ह विपरीत होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा 0 होगा। जैसे हम बता दे रहे हैं, मान लीजिए कि अल्फा बराबर भी x है और बीटा बराबर भी x है, लेकिन यहाँ पे एक का जो चिन्ह प्लस में होगा, दूसरे का चिन्ह माइनस में होगा। तो जैसे ही आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ये x प्लस माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये x माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा कि क्या आएगा, वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या रखेंगे आप 0, तो अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस b/a होता है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको b का जो वैल्यू है वो a दे रखा है। ठीक है, और a का जो वैल्यू है 1 है इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा -1 इक्वल टू 0, तो a बराबर क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5 है, जिसके शून्यक 0 और 5 है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि एक अल्फा का मान 0 हो जाएगा और बीटा का मान क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा अगर निकाले तो 0 प्लस 5 है यानी 5 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा निकाले तो 0 गुने 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब द्विघात बहुपद निकालेंगे यहाँ पर, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² यहाँ पे अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 5 आया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x, और जबकि अल्फा इंटू बीटा जो है आपका वो 0 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ निकल के आ जा रहा है x² माइनस 5x आपका जो है द्विघात बहुपद निकल के आ गया, x² प्लस माइनस 5x। ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 41 नंबर बहुपद x² माइनस 11 का शून्य पूछा जा रहा है, तो x² माइनस √11 का स्क्वायर तो आप लिख ही सकते हैं, तो x² ध्यान देंगे तो यहाँ पे a² माइनस b², तो आपको पता है a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी होता है इंटू a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ x प्लस √11 और फिर x माइनस √11 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि आप अगर x प्लस √11 बराबर 0 लेते हैं तो x का जो मान होगा वो माइनस √11 निकल के आ जाता है। वही अगर x माइनस √11 इक्वल टू 0 लेते हैं तो x का जो वैल्यू होगा वो 11 निकल के आ जाता है। ठीक है, तो माइनस √11 और √11 होगा। ठीक है, √11 माइनस √11, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 42 नंबर में, यदि -2 और -3 द्विघात बहुपद x² प्लस a प्लस 1 x प्लस b के शून्यक हो तो सही युग्म होगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कहा जा रहा है कि जो क्या कहते हैं यहाँ पे दे रखा है कि -2 और -3 द्विघात बहुपद, इसका अगर शून्यक है तो इसका सही युग्म बताना है कि a का वैल्यू क्या होगा
और बी का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ से हम एक क्या करेंगे कि अल्फा बराबर, सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं। ठीक है, बहुपद हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू ए प्लस वन। ठीक है, और जबकि सी का जो वैल्यू है वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अल्फा का मान दे रखा है -2 और बीटा का भी मान दे रखा है -3। ठीक है, कितना, -3। तो यहाँ निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो -2 और -3 प्लस -3 हो जाएगा ना। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो -2 और -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, चलिए अल्फा प्लस बीटा को हम अल्फा प्लस बीटा क्यों लिख रहे हैं, तो इसे हम साइड ही कर देते हैं, यहाँ से वैल्यू भी निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो -b/a होता है, -b/a, और -2 और -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अब माइनस बी की बात करें तो -a+1 हो जाएगा। ठीक है, और a का जो वैल्यू है 1 है, तो -5। ठीक है, तो -a और -1 इक्वल टू -5। ठीक है, अब यहाँ से जो है इसका वैल्यू -a बराबर -5, और यहाँ जो देख रहे हैं -1 है, इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो -a बराबर -4 निकल के आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, a का जो वैल्यू है वो 4 है, a का वैल्यू 4 है। देखिए यहाँ पे इसी से अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो आपको दूसरा निकालने का जरूरत नहीं, a का मान -2 गलत, a का मान 2 ये भी गलत, a का मान -2 ये भी गलत, जबकि a का मान 4 दे रखा है। यहीं से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 4 - 2 है ना, 4 और -2 है, ध्यान देंगे। तो यहाँ से अल्फा का मान 4, बीटा का मान -2 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 4 और प्लस -2। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 4 - 2 यानी 2 निकल के आ गया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू की बात करें तो 4 गुना क्या हो जाएगा, -2, तो 4 दूनी -8 निकल के आ जाता है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 2 है, तो 2x प्लस -8, 2x प्लस -8, एक्स स्क्वायर -2 एक्स प्लस माइनस माइनस -8, एक्स स्क्वायर -2x -8। ये ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यदि बहुपद जो px है वो हमारा दे रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x -4 है। ठीक है, तो यहाँ से a का जो वैल्यू है 1, b का जो वैल्यू है 3 और c का वैल्यू -4 है। ठीक है, तो यहाँ दे रखा है और कह रहा है कि अल्फा और बीटा इसका दो शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा बटे 4 है ना, तो ये हमें इसका मान बताना है। तो हमको सिर्फ क्या करना है कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये c/a होता है, तो -4 और बटा में 1 यानी -4 आ गया। यहाँ पे आपको वैल्यू कह रहा है कि अल्फा, है ना, पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बटे 4 का मान बताइए, तो अल्फा इंटू बीटा -4 है, जबकि बटा में क्या है 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1 से, और -1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद क्यूएक्स है का शून्यक -3 है और क्यूएक्स का एक गुणनखंड होगा, क्यूएक्स का एक गुणनखंड होगा, ध्यान देंगे यहाँ पे एक शून्यक यानी एक्स का जो वैल्यू है -3 है, तो ध्यान देंगे -3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा +3, यानी अगर हम बात करें एक गुणनखंड की क्यूएक्स की, अगर एक गुणनखंड की बात करें तो वो हो जाएगा x+3, क्या हो जाएगा x+3, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 46 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस ए कह रहा है इसका गुणनफल 8 हो, तो ए का मान बताइए। चलिए, तो यहाँ पे ए का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ करेंगे क्या कि इसमें जो है ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसे आप एच डब्ल्यू में रखेंगे और एच डब्ल्यू करके इसका आंसर बताएंगे।
कि यहाँ पे a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा। ठीक है, a का वैल्यू क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 13 के, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 11 का आपको हम निकाल के बताया है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, √13 माइनस √13। ठीक है, माइनस √13 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको हम इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें करा चुके हैं, चलिए इसमें भी कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक दूसरा तरीका बता देते हैं। आप क्या करेंगे कि आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, बराबर में जीरो ले लीजिए, एक्स स्क्वायर ये माइनस 13 उस साइड जाएगा, प्लस 13 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे आप, प्लस माइनस √13, प्लस माइनस √13, यानी एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ऑप्शन सी ही है इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है कि m के किस मान के लिए -4 बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2m प्लस 2 है ना, का एक शून्यक है। चलिए शून्य का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है वो -4 दे रखा है, और जैसे ही आप इस बहुपद में x का वैल्यू रखेंगे तो बहुपद जो होता है वो शून्य के बराबर हो जाता है। बहुपद क्या हो जाता है, वो शून्य के बराबर हो जाता है। तो ध्यान देंगे इसमें कि अगर हम -4 रखते हैं तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 और माइनस से गुना करेंगे तो -2m और प्लस माइनस -2 इक्वल टू कितना, 0 हो जाएगा। तो 4 से 4 चौके 16, प्लस माइनस माइनस प्लस 4 -2m -2 इक्वल टू 0। यहाँ देखेंगे 16 प्लस 4 यानी 16 4 20 -2 यानी 18 हो जाएगा, कर जाएगा ना वो। तो -2m इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम बात करें तो -2m बराबर क्या हो जाएगा, -18। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे कि m बराबर क्या हो जाएगा, 18/2, 2 से 2 नमा 18। तो m का जो मान है वो आपका निकल के आ जाता है 9। m का मान 9, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर, यदि बहुपद px बराबर ax स्क्वायर माइनस 3 इंटू a माइनस 1 x माइनस 1 का एक शून्य 1 हो यानी 1 हो तो a का मान बताइए। यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर से कह रहा है कि शून्य एक यानी x का जो वैल्यू है 1, तो जैसे ही आप उस बहुपद में x का मान यानी 1 रखते हैं तो बहुपद जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर आप p1 लेते हैं तो p1 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो जहां जहां x है आपको 1 रख देना है। यहाँ पे देखिए ax स्क्वायर है तो a 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 इंटू a माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1 है ना, और माइनस में 1 दे रखा है। ठीक है, और बराबर में क्या लिखेंगे आप, 0। तो a 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का मल्टीप्लाई a से करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें इसमें तो a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a हो जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 के बराबर हो जाएगा, और ये -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, चलिए a, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो a-3 है, तो दोनों में से हम कॉमन कर लेते हैं। दोनों में से कॉमन क्या कर लेंगे कि यहाँ से हम a को कॉमन करेंगे, तो a को जैसे ही कॉमन करते हैं तो ये क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी कॉमन क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर थोड़ी है। तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यानी 3a और माइनस, देखिए a -3 है तो -2 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -2 है, और यहाँ पे 3 में से a को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी एक को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे +2 यानी इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो -2a इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a बराबर 2/2 यानी 2 यानी a का जो वैल्यू होगा 1 के बराबर आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। यहाँ पे देखिए कि अल्फा का जो मान है वो 3/5 है, जबकि बीटा का जो मान है आप लेंगे -1/2। यहाँ से आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी 3/5 प्लस -1/2। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 3/5 माइनस माइनस, सॉरी प्लस माइनस -1/2। तो यहाँ से जो वैल्यू इसका निकलेगा वो निकल के आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 3 दूनी 6 और 5 एकम 5, यानी
1/10 यानी 1/10। चलिए, और अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा की, तो ये हो जाएगा 3/5 और गुना में -1/2, तो हो जाएगा ये -3/5×10। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x² माइनस, देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 1/10 यानी 1/10x प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये -3/10, -3/10। ठीक है, तो x² माइनस x/10 और ये हो जाएगा -3/10। ठीक है, चलिए हम क्या करेंगे कि इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बहुपद को यहाँ से 10 को खत्म करने के लिए नियम होता है कि आप 10 से इसमें गुना कर सकते हैं। तो 10 से जैसे ही गुना करेंगे तो 10x² हो जाएगा और माइनस 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, x हो जाएगा, इसमें भी 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10x² यहाँ पे सॉरी x² होगा, 10x² माइनस x माइनस 3, 10x² माइनस x और -3 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 51 नंबर, यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 हो, तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 4/3 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। तो a का मान 1, b का मान -3 और c का मान -4 है। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो -b/a, तो माइनस और -3 है ना, -3 और बटा में 1 यानी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम बात करें कि वैल्यू निकालना है 4/3 और अल्फा प्लस बीटा, तो 4/3 और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 आया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, बहुपद px का एक शून्यक 5 है तो px का एक गुणनखंड होगा। ध्यान देंगे ये कह रहा है कि x बराबर 5 है तो क्या हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0, है ना। तो यहाँ पे जो बहुपद का एक जो गुणनखंड होगा वो x माइनस 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन कि x² प्लस 5x प्लस 8 में अल्फा और बीटा शून्यक है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2ab का वैल्यू बताइए। तो यहाँ से हम निकालेंगे a बराबर 1 आ जाएगा, b बराबर 5 और c का मान 8। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की जरूरत होगी, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो -b/a हो जाएगा, तो -5 बटा में 1 यानी -5 निकल के आ जाएगा। यहाँ देखेंगे आप क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी a² प्लस b² प्लस 2ab किसका फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ जो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हुआ तो -5 का स्क्वायर कर देंगे आप, तो 25 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, चलिए सॉरी इसमें ऑप्शन जो है वो गलत टाइप हो गया, ठीक है, टाइपिंग एरर है, यानी आपका आंसर होगा 25, आपका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सबके सब ऑप्शन क्या है गलत है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -10 है, 3 और -10 है, यानी अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान -10 है। बीटा का मान क्या है -10। यहाँ से आप निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, हम आपको हिंट्स दे रहे हैं, और फिर अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, और इसके बाद आप द्विघात बहुपद का फॉर्मूला यूज करेंगे और आप इसका द्विघात बहुपद निकाल करके इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 3, अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है 3, और जबकि अल्फा इंटू बीटा क्या दे रखा है -2। ठीक है, -2 दे रखा है। तो यहाँ से द्विघात बहुपद आप निकाल के हमें बताएंगे, है ना, कमेंट में बताइएगा इसका द्विघात बहुपद क्या होगा।
चलिए 56 नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यहाँ से हमें पूछा जा रहा है कि अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, यानी कि जहाँ पे जो है सब कुछ उल्टा मतलब जैसे तैसे दे दिया है, तो ए का मान सी हो जाएगा, जबकि बी का मान ए हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता है कि क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी को किस में बदल दिया, बी में, और ए को किस में बदल दिया, सी में, तो बी बटा सी हो जाएगा, बी बाई सी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि 2x² माइनस 4x और माइनस 6 का एक शून्यक है, तो आप इसका फैक्टर तोड़ेंगे, तो 2x², ठीक है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो माइनस 6x प्लस 2x और माइनस 6, यहाँ से कॉमन होगा 2x, क्योंकि दो दूना 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, दोनों में x है, तो 2x कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 तिहाई 6, और यहाँ पे देखेंगे प्लस में 2 कॉमन हो सकता है कि 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो x माइनस 2 तिहाई 6। ठीक है, चलिए, तो x माइनस 3 और 2x प्लस 2 इक्वल, यहाँ से हम क्या करेंगे, जीरो लेंगे, किसके बराबर में, तो x माइनस 3 के बराबर में जीरो लेते हैं, तो x का मान आ जाता है 3, जबकि 2x प्लस 2 यानी इसके बराबर में जीरो लेते हैं, तो 2x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 2 बटा 2, कैंसिल, यानी x का मान -1 आ जाता है। तो 3 - 1, 3 - 1, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 58, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और -2 है। यहाँ से भी वही चीज बोला जा रहा है कि अगर अल्फा प्लस बीटा की हम बात करें, तो अल्फा प्लस, यहाँ अल्फा का मान और बीटा का मान दे रखा है, मतलब यहाँ से समझ लीजिए अल्फा बीटा, अल्फा क्या है 2 है, और बीटा क्या है -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो 2 प्लस -2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 - 2 यानी 0। ठीक है, जबकि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 2 गुना -2 बराबर कितना, -4। तो चलिए यहाँ से हम निकालेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद निकालेंगे तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि 0 आया, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आया, -4। ठीक है, चलिए, तो x², ये तो 0 हो जाएगा टर्म, यानी x² -4, x² -4, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ, 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बहुपद t² प्लस में 70 दे रखा है, 7t प्लस 10 का शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, यानी a बराबर 1 है और b बराबर 7 है और c बराबर कितना है, 10 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी बाई ए, -7 बटा कितना, 1, यानी कितना निकल जाए, आ जाएगा 7, यानी -7 होगा, क्या होगा, -7। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद k-1 का 1x² प्लस kx प्लस 1 का शून्यक -4 हो, तो k का मान बताइए। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर x बराबर -4, तो x बराबर -4 जैसे ही आप रखेंगे, तो जो द्विघात बहुपद है उसका जो वैल्यू होगा वो 0 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, तो x² है तो -4 का स्क्वायर, k गुने -4 और प्लस में 1 इक्वल टू कितना, 0 ले लेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो k -1 इंटू 4 × 4 = 16 प्लस -4k प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16k -16, ठीक है, -4k और प्लस में 1 इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा, अगर बात करें यहाँ पे 16 में से 4 को माइनस करते हैं, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो 16 में से 4 माइनस होगा तो 12k हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12k। चलिए, और वही अगर हम बात करें यहाँ पे -16 और प्लस 1, तो प्लस माइनस माइनस यानी -15 बराबर कितना, 0। तो 12k बराबर 15 और k बराबर आ जाएगा 15 बटा 12,
3 से 3 बचे 15, 3 चौके 12। यहाँ के का मान जो होगा वो 5/4, के का मान 5/4। और ये ऑप्शन जो है आपका, ऑप्शन आपका ये पूरा गलत है। इसमें 5/4 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5/4 आपका होना चाहिए राइट आंसर। चलिए एक बार हम इसको रीचेक कर ले, क्रॉस कर लेते हैं, कहीं पे बाई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल सही है। आपका आंसर होगा 5/4 ही, 5/4 ही आंसर होगा। ये जो ऑप्शन है ये टाइपिंग एरर है, गलत है ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है सो देखेंगे। 61 नंबर, द्विघात बहुपद x² प्लस 3x माइनस 4 इस शून्यकों का गुणनफल होगा। यानी यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा पूछा जा रहा है। तो a का मान 1 है, b का मान 3 है, जबकि c का मान -4 दे रखा है। कितना दे रखा है? -4। यहाँ से हम अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस नहीं, यानी c/a हो जाएगा। c/a, c का वैल्यू कितना? -4, a का वैल्यू कितना? 1, यानी -4 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 62 नंबर कि x² -11x -42। ठीक है, आप इसका फैक्टर तोड़ेंगे और आपको फैक्टर तोड़ करके, और चलिए इसको हम बना ही देते हैं। क्या? x²। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका फैक्टर तोड़ेंगे, बीच वाले को दो भागों में बांटना है। तो आप इसे तोड़ेंगे 14 तिहाई 42, और 14 में से 3 जाएगा 11 बच जाएगा ना। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो +3x और -42। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉमन करेंगे x को, तो x -14, और +3 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x -14 तिहाई 42। ठीक है, चलिए तो x -14 एक गुणनखंड और दूसरा हो जाएगा x + 3। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे इसका वैल्यू कि x -14 बराबर कितना? 0। तो यहाँ से x का जो मान होगा वो 14 निकल के आ जाता है, जबकि x + 3 = 0 लेते हैं तो जो x का मान है वो -3 आ जाएगा। यानी 14 - 3 या -3 14। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 63 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और 10 है? -2 और 10 यानी अल्फा का मान -2 और बीटा का मान क्या दे रखा है? 10। तो यहाँ से अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा का, तो -2 + 10 यानी कितना आ जाएगा? 8 आएगा। वही अगर अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं तो ये आपका निकल के आ जाता है, यानी -2 गुने 10, यानी 10 गुना -20। आपको द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पता है, यानी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा पर इसको आप निकाल करके और इसका कमेंट में इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 63 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है क्वेश्चन में कि जो आपका px जो है एक बहुपद है जो कि दिया हुआ है कि 3x² -x -4। ठीक है, तो a बराबर 3, b बराबर -1 और c बराबर कितना? -4। तो यहाँ से हम निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि हमको 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा तो होता है इसका फॉर्मूला c/a। तो c/a तो -4 बटा में 3 आ गया, तो ये आ गया -4/3। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए, तो 3 गुने -4/3 होगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू निकल के आएगा -4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, यदि द्विघात बहुपद kx² + 3x + k का एक शून्य कह रहा है कि 2 है। एक शून्य यानी x बराबर 2 है। x बराबर कितना है? 2 है। तो किसी भी बहुपद में x का मान हम जैसे ही रखते हैं तो उसका जो मान हो जाता है, वैल्यू होता है, वो 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो k, ठीक है, तो k गुने 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने 2 प्लस k और बराबर क्या लिखेंगे हम? 0 लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूनी 4 यानी 4k प्लस 3 दूना 6 प्लस के और बराबर कितना? 0। ठीक है, तो 4 1 5 यानी 4 के और 1 के कितना हो जाएगा? 5 के हो जाएगा, और 6 इधर प्लस में उस साइड जाएगा माइनस में, के 5 इधर गुना में उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा, यानी ये -6 ना होगा, -6, सॉरी -6 बटा में कितना? 5, -6 बटा में 5। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 5 - 3 है? यानी अल्फा का मान
5 है और जबकि बीटा का मान -3 है। ठीक है, तो आप अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और जो वैल्यू आएगा वो द्विघात बहुपद पर इसको बैठा करके आप द्विघात बहुपद निकाल के इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 66 HW आपके लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 67 नंबर। यदि बहुपद px, यानी यहाँ पे दे रखा है कि जो px है वो x² माइनस 9x और प्लस 8 है, तो यहाँ से जो a का मान है वो 1 हो जाएगा, b का मान -9 और c का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकालना है हमको 4/9 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a, तो माइनस, ठीक है, -b यानी हो जाएगा -9 माइनस a, है ना, a का वैल्यू क्या है 1 है, a का वैल्यू 1 है, माइनस 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 क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि 4/9 गुने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी 4/9 गुने क्या हो जाएगा, यानी 9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ इसका जो वैल्यू है वो निकल के आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जो कि समाप्त होता है, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इसको अंत तक जरूर देखे होंगे और बेहतर ढंग से स्टडी किए होंगे। तो इसी तरह के वीडियो में मिलेंगे हम अगले वीडियो में, लेकिन इससे पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हम इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए लेकर के आते रहें और बेहतर ढंग से आप अपनी तैयारी को केयर करके और आगे बढ़ते रहेंगे और बेहतर से बेहतर नंबर लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।